गोपालपुर नाम का एक शांत गांव था। हरी भरी खेतियां, मिट्टी की खुशबू और पेड़ों के बीच छुपे हुए छोटे छोटे घर। यही रहता था केशव। गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिमाग तेज, दिल साफ और नजरें ईमानदार थी। उसकी पत्नी कल्याणी मेहनती, समझदार और हमेशा उसका साथ देने वाली औरत थी। दोनों अपने छोटे से टूटे मकान में रहते थे और दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजर बसर करते। लेकिन गांव के लोग सिर्फ केशव की गरीबी देखते थे, उसकी ईमानदारी नहीं। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और बड़े लोग ताने मारते। अरे केशव, तेरी किस्मत तो कंगाल पैदा हुई थी। तू चाहे जितना भी होशियार बन, पेट तो मजदूरी से ही भरेगा। केशव मुस्कुराकर सब सह लेता। वह जानता था, गरीब की आवाज कोई सुनता नहीं जब तक वक्त उसे बोलना न सिखा दे। एक दिन अचानक चीखें गूंजी। दोपहर का वक्त था। केशव बाजार से घर लौट रहा था कि अचानक सड़क पर हड़कंप मच गया। एक औरत रोती हुई चिल्लाई, अरे तो वो मेरा सोने का हार लेकर भाग रहा है। गांव के लोग दौड़ पड़े। चोर आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे। केशव ने भी देखा कि एक दुबला पतला आदमी जंगल की तरफ भाग रहा है। सब लोग कोसते हुए बोले, काश कोई उसे पकड़ पाता। चोर है चोर, सबकी चीजें चुराता है। केशव ने बिना देर किए एक अलग रास्ता पकड़ा। वह जानता था कि जंगल की तरफ भागने वालों को कहां रोका जा सकता है। कुछ ही देर में वह उस चोर के सामने खड़ा था। चोर ने हार छुपाया और डरते हुए बोला, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, ये तुम जानते नहीं या जानकर भी मानना नहीं चाहते। चोर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई गरीब मजदूर इतना शांत खड़ा रहेगा। हार मैंने नहीं मांगा और तुमने बेईमानी से लिया है। अब सच बोलो, तुम चोर हो या मजबूरी ने तुमको चोर बनाया? चोर की आंखें भर आई। मेरी बीमार बेटी है, 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। केशव उसकी आंखों में देखता रह गया। वह समझ गया कि यह बात झूठ नहीं थी। भीड़ की आवाजें पास आ रही थी। अगर भीड़ पहुंचती तो यह आदमी जिंदा नहीं बचता। हार दो और भाग जाओ। तुम्हारी बेटी के लिए मैं खाना लेकर आऊंगा, लेकिन दोबारा चोरी मत करना। गरीबी की आग को चरित्र मत। चोर हक्का बक्का रह गया। उसने हार केशव को लौटा दिया और भाग गया। केशव वापस गांव आया। भीड़ इंतजार कर रही थी। कहां है चोर? पकड़ा उसे? मारेंगे आज उसे। चोर दो भाग गया, लेकिन हार यह रहा। गांव वाले गुस्से में थे कि केशव ने उसे क्यों छोड़ा, लेकिन हार देखकर चुप हो गए। हर किसी को शक हुआ, कहीं केशव खुद तो, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह गांव में एक अजनबी आया, अच्छे कपड़ों में, साफ सुथरा। उसने गांव के मुखिया से कहा, सब मैं उसी आदमी की तलाश में हूं, जिसने कल मेरी जान बचाई। भी चौंक गए। वह अजनबी वही चोर था, लेकिन अब वैसा नहीं लग रहा था। उसने सबके मैं मजबूरी में चोरी कर बैठा था, लेकिन इस गांव के आदमी केशव ने मेरे साथ इंसानियत दिखाई। अगर वो मुझे भीड़ के हवाले कर देता तो मैं आज जिंदा न होता। मेरी बेटी अब ठीक है और मैं आजीवन कर्जदार हूं। केशव, यह तुम्हारे लिए है। सामने हाथ जोड़कर कहा। आज पहली बार गांव ने केशव को सम्मान से देखा। सब बोले,